निशा, अगं माझी पर्स कुठे ग? थांब ग, मी जरा पिन लावतीये ना. कसली पीठ लावतेस तू? थांब मी लावते ती. आणि निशा, नचिकेतराव सासऱ्यांना भेटून येईपर्यंत हॉस्पिटलला जाऊन आपल्याला सगळं करायचंय. आणि काय झालं? आई, अगं टोचली ना पीन. तुझ्या अंगात ना जरा सुद्धा सहनशीलता नाहीये. बाईच्या जातीला किती भोगावं लागतं माहितीये तुला? ए आई, चला आता राहिलेलं लेक्चर रिक्षामध्ये दे. एकदा या बाळाची कटकट संपली ना की मी मोकळी झाले. आणि आपल्याला हॉस्पिटलमध्ये सगळं उरकायला 1 तास तरी लागेलच ना. हा. त्यानंतर तुला नचीला फोन करून रडायचं नाटक करायचंय. हा, ते मी चल, चल, सगळं लवकर. नीट करते, पण माझी पर्स नाही ग सापडते. घे ना लवकर, चल आता. सापडली. चल ना. निशा, नचिकेतराव, तुम्ही लगेच आलात? तू गेलाच नाहीस? अगं हो, काय झालं, मी निघालो आणि बाबांचा फोन आला आणि बाबा मला म्हणाले की जमलं तर निशाला पण सोबत घेऊन ये, म्हणून मी परत आलो. तुम्ही कुठे बाहेर चाललात का? हो, म्हणजे दुकानात जात होतो. दूध आणायला जात होतो आम्ही. अच्छा. हो. नची, जरा तू दूध घेऊन येतोस का रे? आईचे ना पाय खूप दुखतायत. अगं काय विचारणं झालं का? आणि तू कशाला उन्हाची बाहेर पडतेस? शांत बस बरं खाली. अरे हा? ठीक आहे. हो बस. हो हो आलोच मी. हो. येतो, हा? माझ्या सासऱ्यानं सुद्धा ना नको तेव्हा पुळका येतो, सुनेला भेटायचंय म्हणे. आणि ह्या नचीने तर नको जीव करून टाकलाय. सतत मागे फिरतो. दुकानात जातेस मी येतो, रिक्षाने जातेस मी येतो. काळजी घेण्याच्या नावाखाली सतत मागे मागे करत असतो. आई, मी काय करू? कोण मदत करेल? मला काही सुचत नाहीये. अगं तू गौरीला सांग ना. आई, ती बनारसून काय करणार आहे? तिला म्हणावं की तू काहीतरी कारण सांगून नचिकेतरावांना बनारसला बोलवून घे, म्हणजे इथे आपल्याला नीट आपलं काम करता येईल ना. आई, ही चांगली आयडिया आहे. हॅलो वहिनी, बोल. हॅलो गौरी, कशी आहेस तू? मी बरी आहे. तू कशी आहेस? वहिनी, सॉरी, म्हणजे मी इतक्या दिवसात फोनच केला नाही तुला. म्हणजे मला करायचा होता फोन, चौकशी करायची होती, पण घरच्या गडबडीत जमलंच नाही. अगं नाही, काहीच हरकत नाही. मी सुद्धा तुला मुद्दामच फोन केला नाही. म्हटलं उगाच कशाला त्रास द्यायचा. पण आज अगदीच नाईलाज झाला बघ. का? काय झालं ग? गौरी, तुला मी ते बाळाचं सांगितलं होतं ना, मला काही करायलाच जमलं नाही ग. म्हणजे त्या दिवशी तुझ्याशी बोलत असताना नची आला ना, तो तेव्हापासून इथेच राहतोय. का? दादा का तिथे राहतोय? अगं का म्हणजे या अवस्थेत माझी काळजी घेण्यासाठी तो इथे आलाय. आणि मी जिथे जाईन ना तिथे सतत माझ्या मागे मागे फिरत असतो. वहिनी, अगं मी इथून कशी मदत करू तुला? गौरी, म्हणजे प्लीज तू जर काही कारण काढून एका दिवसासाठी तुझ्या दादाला बनारसला बोलावलंस तर. म्हणजे बघ, प्लीज गौरी, नाही म्हणू नकोस. करशील ना माझ्यासाठी? अगं वहिनी, इथे. गौरी प्लीज. माझा संसार तुझ्या हातात आहे. बरं ठीक आहे, मी शिवशी बोलून कळवते तुला. बरं ठीक आहे. क्या आए नहीं अभी तक? ते येतच असतील. आणि शिव, जरा शांत हो, तू चिडू नकोस ना. आपण इथे सगळं ठीक करायला आलोय ना. फिर ऐसे कैसे शांत हो जाए हम? कितना भी चाहें गुस्सा आ ही जाता है हमें. आणि ते नाही आले तर तू काय खरंच पोलिसात जाणार आहेस का? सही बताएं तो सोचा नहीं हमने. लेकिन हमने सोच लिया. आप जाएं या ना जाएं, लेकिन हम पुलिस में जरूर जाएंगे और हर ज्यादती का बदला लेंगे. दीदी, जरा पॉजिटिवली सोचिए. हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ जरूर आएंगे. लेकिन हमें पता है ना भैया, वो नहीं आएंगे. चलिए अब चलिए दीदी, चलिए. सुनिए ना हमारी बात. शिव! एक बार. जीजाजी, शिव, उर्मिला, शिव इकडे. चलिए बात कीजिए ना. जीजी, जरा शांत. समझ में नहीं आ रहा उर्मिला, किस मुंह से माफी मांगे तुमसे? उसी मुंह से जिस मुंह से आपने झूठ बोला. मीठी मीठी बातें करके धोखा दिया है आपने हमें और हमारे पूरे परिवार को. और इस वक्त अगर
अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं और सच में माफी मांगना चाहते हैं ना, तो इनसे मांगिए। इनके गुनहगार हैं आप। अपने ही घर वालों की नजरों में गिरा दिया आपने इन्हें। जीजी, हमें माफ कर दो शिव। वैसे तो बड़े हैं तुमसे उम्र में, लेकिन बड़प्पन की उम्मीद तुमसे करते हैं। हम इतना गिर गए हैं कि तुमसे नजर मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है हमें। जीजा जी, आप ऐसा मत कहिए। आप हमसे बड़े हैं और हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों आपकी मजबूरी समझते हैं। जीजा जी, आप दीदी को मनाइए। दीदी माफ कर देंगी तो हमें कोई शिकायत नहीं। बस भैया, अब हम इन्हें माफ नहीं करेंगे, सजा देंगे। हम जल्द से जल्द बाबूजी से कहकर डिवोर्स पेपर्स भिजवाएंगे इनके पास। जी हाँ, सही सुना आपने, डिवोर्स चाहिए हमें आपसे। और आज तक जो कुछ भी लूटा है ना आपने हमारे बाबूजी से, उसका हिसाब मांगेंगे, वो भी कोर्ट में। जीजी, क्या कह रही हैं आप ये? वही जो बहुत पहले कह देना चाहिए था भाभी। छुटकारा पाना है हमें इनसे, नहीं रह सकते इनके साथ में। और बाबूजी के नुकसान की भरपाई भी चाहिए हमें। अब अगर इन्हें सड़क पर भी रहना पड़े ना, तो हम अपने बाबूजी का नुकसान सहन नहीं करेंगे। ऐसा मत कहो उर्मिला, ऐसा मत कहो। तुमने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम जीते जी मर जाएंगे उर्मिला, हम जीते जी मर जाएंगे। हम सच कहते, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो तो मामा जी के हाथ की कठपुतली बन गए थे। ज्यादा आमदनी के लालच में उन्होंने हमें रिश्वत के दलदल में धकेला, और जब हम दलदल में धंस गए तो उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था हमारे पास उर्मिला, कोई चारा नहीं था। उर्मिला, वो चोरी का आइडिया भी उन्हीं का था, और ना फर्जी होटल खरीदने का आइडिया भी उन्हीं का था। हम सच में मजबूर थे उर्मिला, हम सच में मजबूर थे। जीजा जी आप उठे। भाभी, अपना उधार लेने के बाद मामा जी ने भी हमसे मुंह फेर लिया। हम अकेले पड़ गए, हमें माफ कर दो। हम सच में मजबूर थे उर्मिला, हम सच में मजबूर थे। जीजा जी आप शांत हो जाइए। जीजा जी उठिए, जीजा जी। उठिए। जीजा जी, ये लीजिए आप। जीजा जी, देखिए हम आपकी मजबूरी समझते हैं। जीजी, आप क्या कर रहे हैं ये? ऐसे इन्हें अकेला मत छोड़िए। आणि आपला माणूस चुकला तर आपण त्याच्या सोबत उभं राहतो ना, त्याला एकटं पाडतो का? वैसे भी फूफा जी ने इन्हें गलत राह दिखाई है, तो सजा सिर्फ इन्हें क्यों? अरे भाभी, तो ये क्या बच्चे हैं जो जिंदगी भर फूफा जी की सुनते रहेंगे? तो क्या करते बोलो? सच में मजबूर थे हम। 20 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया था हम पे, मुकदमा लड़ते लड़ते। 10 लाख रुपए जायसवाल से लिए थे और मामा जी ने 10 लाख रुपए मार्केट से उठाया था, सरकारी अफसरों और जज की जेब भरने के लिए, ताकि फैसला हमारे हक में हो सके। इसलिए हमने ये सब किया। जीजा जी, फूफा जी ने 10 लाख रुपए खिलाए जज को, फिर भी अब केस हार गए, कैसे? हाँ बताइए। अब वो कुछ गवाह गायब हो गए थे और जज का तबादला हो गया। ये भी झूठ है। फूफा जी ने कोई पैसे नहीं दिए जज को, उन्होंने वो पैसे भी अपने जेब में डाले, बता रहे हैं हम आपको। शिव, बस अरे पुरे झालं आता। हे बघ, जे झालं ते विसरून जाऊया ना। जो हो गया उसे भूल जाओ और अब आगे क्या करना है वो सोचिए। थाने लेकर जाना चाहिए इन्हें। खुद सरेंडर कर देंगे तो सजा कम हो जाएगी। जीजी, क्या कह रही है आप ये? त्यांची अवस्था दिसत नाहीये का तुला? त्यांना सगळ्यांनी मिळून फसवलंय। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जीजा जी, हमें अपनी बहन से अकेले बात करनी है। दीदी, हमें भी ऐसा लगता है कि एक मौका देना चाहिए उन्हें। देखिए क्या है कि अगर ये बात कचहरी तक पहुंची ना, तो फूफा जी बच नहीं पाएंगे।
और ये बात दादी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जीजी हे प्रकरण खूप मोठं आहे आणि बुवाजींना हे सगळं कळलं ना तर त्यांना सहन नाही होणार. त्या नाही समजून घेणार. त्यांची मुलं लहान आहेत अगं. उन्हें नहीं बर्दाश्त होगा. बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना भाभी, क्योंकि जब बॉडी का कोई पार्ट सड़ जाए ना तो उसे काट कर फेंकना ही ठीक होता है. जीजी हे बघ, जरा शांतपणे विचार कर. हे प्रकरण अजून हाताबाहेर गेलं नाहीये आणि ठीक आहे, तू जे म्हणतेस ते केलं ना तर सगळं संपेल. हे बघ, तू जरा शांतपणे विचार कर. सगळं विस्कटण्यापेक्षा ना थोडं विस्कटलंय ना ते आपण सुधारू शकतो. हाँ दीदी, एक कोशिश करके देखते हैं ना. अगर इस बार उन्होंने कुछ भी गड़बड़ की ना तो हम खुद उन्हें थाने पहुंचा के आएंगे. ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है. जीजा जी, दीदी बात करना चाहती हैं आपसे. उर्मिला, बस एक बार हमें माफ कर दो उर्मिला. हमें और कुछ नहीं चाहिए. लेकिन हमें आपसे एक वादा चाहिए. सबसे पहले आप अपनी मेहनत से अपने दम पर कमाएं और हमारे बाबूजी की पाई पाई चुकाएंगे. तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा. हमारे पास ना बाबूजी का 5 लाख रुपया है, वो हम बाबूजी को लौटा देंगे और बाकी बचे हुए पैसे भी एक एक पाई करके मेहनत मजदूरी करके चुका देंगे. हम सच कहें. जीजा जी, वो पैसे आप अपने पास रखिए. आप उन्हीं पैसों से कुछ छोटा मोटा काम शुरू कीजिए. हाँ जीजा जी, आपको जो मदद चाहिए वो हम करेंगे, लेकिन आप इन पैसों से शुरुआत तो कीजिए. नहीं भाभी जी, इतना गिरने के बाद अब कुछ करने की हिम्मत नहीं है हमें. हम कुछ नहीं कर पाएंगे. आप वो 5 लाख रुपया रख लो. हम किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके बाकी का कर्जा भी उतार देंगे. जीजा जी देखिए, ऐसा मत कहिए आप. और जो कुछ भी हुआ है ना वो बात सिर्फ हम चारों के बीच में ही रहेगी. हम किसी को नहीं बताएंगे. और घर में जैसी आपकी इज्जत होती थी वैसे ही आगे होगी. बस आप मेहनत और लगन से काम शुरू कीजिए. हम सब आपके साथ हैं ना. बस एक बात ध्यान रखिए, अब कुछ गड़बड़ करने की हिम्मत मत करना. हमारी नजरें होंगी आप पर. और हमारी भी. बाबूजी, क्या हुआ? क्या कहा था माची? उन्होंने कबूल कर लिया है कि उन्होंने जायसवाल से 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जायसवाल धमका रहा था, इसीलिए मजबूरी में उन्हें चोरी करनी पड़ी. गहने देकर जायसवाल का मुंह बंद किया, फिर ये 25 लाख के लिए हेरा फेरी की, फर्जी सौदा किया. जायसवाल को उधारी चुकाकर गहने लिए, पहले तुम्हें और गौरी को बदनाम किया और फिर ये इस हेरा फेरी से बचने के लिए गंगा जी में डूबने का नाटक किया. यही सब कबूल किया उन्होंने. पर उन्होंने ये सब कुछ फूफा जी के कहने पे किया. पता था हमें. ये मामा भांजे की मिली भगत है. दरअसल हमें तो लगता है कि ये सब प्रभु दयाल जी ने दामाद जी को बचाने की बजाय खुद के फायदे के लिए किया है. हमें भी यही लगता है. वो मजिस्ट्रेट और सरकारी अफसरों का मुंह बंद कराने के लिए जीजा जी ने उन्हें 10 लाख रुपए दिए थे. पर हमें तो लगता है कि उन्होंने वो पैसे भी अपनी झोली में भर दिए. जाहिर है, वरना दामाद जी केस हारते नहीं. दरअसल ये दोनों ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं. जी तो करता है कि दोनों को जेल में चक्की पिसवाएं. बाबू, उससे क्या फायदा होगा? एक ही बार में दीदी और वो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और घर की इतनी बदनामी होगी कि अम्मा और दादी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. और नहीं दीदी. इसीलिए तो इतने सालों से नखरे उठा रहे हैं उनके. कोई भी सख्त कदम उठाने से पहले गोमती और उसके बच्चों का चेहरा आ जाता है सामने.
बाबूजी, इसलिए हमने सोचा है कि उन्हें एक और मौका देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भरोसे के लायक नहीं है। दोबारा उस पर भरोसा करके गलती कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, गलती नहीं कर रहे हैं हम इस बार चौकन्ने रहेंगे। आपके जो 5 लाख रुपए बचे ना उनके पास, वो भी दीदी के पास है। जो भी नया काम शुरू करेंगे उससे, उसका हिसाब हम दोनों रखेंगे। लेकिन 5 लाख में क्या काम हो सकता है? सोचेंगे बाबूजी, पर उन्होंने वादा किया है कि उस 5 लाख रुपए से वो कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करेंगे और आपके 25 लाख लौटाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उसके पास रास्ता ही क्या था? बाबूजी, अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस किसी से डिस्कस मत करना है। हाँ, किसी और से तो नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मा को सच्चाई बता चुके हैं। लेकिन क्यों? क्या करते? हमेशा की तरह वो सारा इल्जाम गौरी पर लगा रही थी। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बता दी सच्चाई। उन्होंने आपकी बात का यकीन किया? पता नहीं, उनके मन की वो जाने। वैसे भी प्रकाश बाबू ने उन्हें शीशे में उतार रखा है। अरे मामा जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हैं? हाँ, हमने सब कुछ वैसे ही किया जैसा आपने बताया था। हाँ मामा जी, सबको हमारी बात पे भरोसा भी हो गया है। हाँ, आगे भी वैसे ही होगा जैसा हमने सोचा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रकाश जी, अच्छा मामा जी, कोई आ रहा है, हम रखते हैं। प्रकाश जी क्या हो? अम्मा जी हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर अरे दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए। हम नहीं उठेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। प्रकाश जी, क्यों हमें पाप का भागीदार बना रहे हैं आप? उठिए, ऐसे मत कीजिए, उठिए। किस बात की माफी मांग रहे हैं प्रकाश जी आप? हाँ? हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया है। आपको फंसाया गया है प्रकाश जी, आपके खिलाफ साजिश हुई है। 25 लाख रुपए सबकी आंखों में खटक रहे थे ना, इसलिए सबने मिलके नाकाबंदी की है आपके खिलाफ। प्रभु, तूने बचा लिया। अगर आप हम पे भरोसा नहीं करती ना अम्मा जी, तो आज जान दे देते हम अपनी। सच कह रहे हो। प्रकाश जी, मरे आपके दुश्मन हैं? ऐसी अशुभ बातें ना करें आप। तो क्या करें अम्मा जी, बताइए ना। जब हमारी पत्नी हमें गलत समझ रही हो तो हम क्या करें? किसके आश्रय जिए हम? कौन देगा हमें सहारा अम्मा जी? हमारी मम्मी जी ने तो पहले हमसे मुंह फेर लिया है। हम तो एकदम अकेले पड़ गए हैं अम्मा जी। प्रकाश जी, हम हैं ना, हम देंगे आपका साथ। हम आपका साथ भी देंगे और आपकी मम्मी जी को भी मनाएंगे। और उर्मिला के सर पे ये गौरी का भूत चढ़ा है ना, उसे भी उतारेंगे। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। बस अम्मा जी, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम सब ठीक कर देंगे। अब देखना, हम हमाली करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन बाबूजी का एक एक पैसा लौटाएंगे हम सच कहते हैं। हरगिज नहीं प्रकाश जी, शुक्ल खानदान का दामाद ऐसे छोटे काम कर ही नहीं सकता। आप बताइए, कितने पैसों की जरूरत है आपको? हम करेंगे ना इंतजाम। बताइए आप, कितने पैसे चाहिए आपको? जी वो हमें नहीं अम्मा जी, हमें पैसे नहीं चाहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना उर्मिला, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारी परवरिश याद रखो और अपने पति का साथ दो, समझी? वही तो कर रहे हैं अम्मा। अब हम इनका हर पल साथ देंगे और इन्हें रास्ते से भटकने भी नहीं देंगे।
एक बात याद रखिएगा, अब कोई और नया खेल नहीं। अगर आप अम्मा को बरगलाए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं उर्मिला, तुम गलत समझ रही हो। अरे अम्मा जी तो हमें माँ से बढ़कर है। कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, भला हम उनका फायदा क्यों उठाएंगे उर्मिला?